हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अभी के समय में लोग भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते हैं, जो कि मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि आगे के समय लोग न जाने हल्की सी कुछ भी एक्सपीरियंस हो जाता था तो उसे एक मनगढ़ंत अपना कहानी बना लेते थे कि वहाँ पे भूत था वगैरह वगैरह। लेकिन अभी का समय है टेक्नोलॉजी का, अभी लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस फैल रहा है और लोग अब मनगढ़ंत बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन क्या हो जब आज के समय के कुछ लोग जो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं, उनमें से किसी के साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो जाए। तो आज मैं एक सच्ची स्टोरी बताने वाला हूँ, जो कि मेरे एक दोस्त के साथ घटा था। और वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। वो जो एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ था ना, वो उसको डर के मारे उसे 2 दिन तक बुखार आ गया था। तो उसी बात को मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ये लगभग बात है 6 महीने पहले की। और एक बार उसका कॉल आता है और उसने जो सुनाया मुझे, जो कि मुझे खुद यकीन नहीं हुआ, पर बाद में जाके वो इतना विश्वास दिलाया कि उस पर मेरे को यकीन करना पड़ा। तो यही स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मेरा दोस्त कभी कभार अपने गांव जाता रहता है। तो एक बार वो अपने गांव गया तो उसका पक्का घर है। मतलब कि गांव में कैसे घर रहते हैं, खपरे, उसका जो गांव है वहाँ अभी भी मतलब खपरे वाले घर है। खपरे वाले कच्चे घर जो होते हैं, पुआल से बने हुए, खपरा से बने हुए, मट्टी से बने हुए दीवार वाले, ऐसे अधिकतर घर वहाँ पे है। तो मेरा दोस्त का खैर वो उसका पक्का मकान है। तो पक्का मकान चूंकि थोड़ा सा ऊंचा होता है कच्चे घरों के कंपैरिजन में, तो चूंकि उस गांव में मोबाइल का नेटवर्क अच्छा पकड़ता नहीं है। वैसे तो नेटवर्क पकड़ता है, बट उसमें जो मोबाइल का इंटरनेट वाला नेटवर्क रहता है वो जल्दी से पकड़ता नहीं है। तो वहाँ पे गांव के जो लड़के लोग हैं जो आजकल इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं, तो वो मेरे दोस्त के घर में उसके छत पे चढ़ जाता है और वहाँ थोड़ा अच्छा नेटवर्क पकड़ता है। तो वही है कि मेरा दोस्त भी अपने छत पे शाम को चला जाता है और अपने उसके कुछ जो गांव के लड़के लोग हैं वो लोग भी छत पे उसके चल आते थे और अपना इंटरनेट वगैरह यूज किया करते थे। तो एक बार की बात है, जब वो गांव गया था तो उसके गांव में एक घटना हुआ था कि एक जो लड़का था जो कि लगभग 25 साल के आसपास का था, तो वो न जाने क्या कारण था, थोड़ा सा दिमागी फ्रस्ट्रेशन के कारण वो सुसाइड कर लिया था। और वो जहाँ सुसाइड किया था, जो मेरे दोस्त जो मेरा दोस्त रहता है जिस एक घर में, उसी के सामने एक कुआं है। तो उस कुएं में वो कूद कर सुसाइड कर लिया था। अब जो कारण था वो बाद की बात है, वो इस स्टोरी का हिस्सा नहीं है। तो इस दौरान वो अपने गांव गया हुआ था और माहौल समझ सकते हैं कि सुसाइड कोई आम बात नहीं होता है। लोग घर से नहीं निकल रहे थे। 1-2 दिन बीत चुका था इस बात को हुए, क्योंकि गांव में इन सब चीज़ों को लेकर के सीरियस हो जाते हैं लोग और फिर बच्चों को घर से निकलने नहीं दिया जाता है। तो मेरा दोस्त का आदत है कि वो शाम को, भाई शहर का लड़का, हम लोग यहाँ पे आते हैं तो एंजॉय करते ही रहते हैं, रात को हम लोग जगने वाले लड़के हैं। तो वो उसका आदत है कि वो हर शाम को, मतलब वो जिस तरह से उसने बताया था बात को, कि वो हर शाम को 6 बजे 5:30 बजे अपने छत पे चढ़ता है और शाम को मोबाइल वगैरह यूज करता है जब भी वो गांव जाता है। क्योंकि गांव में ज़्यादा कुछ करने को होता नहीं है तो टाइम पास के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो इंटरनेट वगैरह मोबाइल देखता है अपना वो छत पे चढ़ के, और उसके बाद 7-7:30 बजे फिर नीचे उतरता है, फिर खाना खा पी के, चूँकि गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, लगभग 8 बजे तक ऑलमोस्ट सारे लोग सो ही जाते हैं। तो वो जो उसके गांव का जो घटना हुआ था उसको हुए 2 दिन हो चुके थे और गांव का माहौल अच्छा नहीं था। और वो अपने जो आदत के अनुसार छत पे चढ़ा और अपना मोबाइल वगैरह चला रहा था, अपना इंटरनेट चला रहा था, अपने व्हाट्सएप मेल्स वगैरह देख रहा था। उसके बाद हुआ क्या कि 7 बज गया, अंधेरा हो चुका था। तो फिर वो उसने सोचा कि चलो अब नीचे उतरा जाए, और वो अपना एक हाथ में जैसे मोबाइल पकड़ा है, अपना यूज कर रहा है और करते हुए नीचे उतर रहा है। जस्ट वो मतलब पहला 2-3 स्टेप नीचे उतरा ही होगा, कोई इंसान पीछे से आया। तो मतलब वो मोबाइल चला रहा है, जस्ट ऐसे देख रहा है और पीछे से मतलब ऐसे उससे तेजी से कोई मतलब नीचे उतरने की कोशिश किया। तो उसने मतलब साइड उसे दे दिया। वो सीढ़ी पे था तो चूंकि जगह ज़्यादा नहीं रहता है, तो कोई मान लीजिए कि पीछे से उतरता है, आपसे जल्दी उतरना चाहे तो आप तो उसे साइड देंगे ही ना। तो वो उसे साइड दे दिया
क्योंकि उसे हड़बड़ी था जो पीछे से नीचे की ओर उतर रहा था। तो वो मतलब उसे साइड दे दिया और वो नीचे उतर गया। फिर लगभग 3-4 सेकंड हुआ, फिर मेरा दोस्त चौंका कि 1 मिनट, ये पीछे से कौन पार हुआ? क्योंकि मैं लगभग 1.5 घंटे से छत पे हूँ। छत पे तो कोई नहीं था इस बार, मैं अकेले ही मोबाइल चला रहा था। तो इस चीज़ को वो समझ नहीं पाया और लगभग 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5-6 सेकंड तक वो ऐसे ही मतलब उसी स्टेप पे खड़ा रहा कि अचानक हुआ क्या। उसके बाद अचानक उसे कुछ एक्सपीरियंस हुआ और फिर अचानक से उसके एकदम पैर से लेके पूरे सर तक पूरे रोंगटे खड़े हो गए। उसे थोड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ और वो उसे मतलब इतना अजीब टाइप से उसे डर सा महसूस हुआ कि वो मतलब समझ नहीं पाया और एकदम उसका दिल धड़कने लगा तेजी से और वो जल्दी से नीचे उतरा। और उसके चूँकि दोस्तों वो जो रहता है अपने गांव में, वो जस्ट उसके मम्मी पापा के साथ ही रहता है। तो वो नीचे उतरा और वहाँ पे देखा कि नीचे मम्मी उसका खाना जस्ट बना रही है, मतलब खाना बांट रही होगी शायद। और फिर पापा वहाँ पे लेटे हुए हैं और उसने अपने मम्मी से पूछा कि माँ अभी कौन पार हुआ? मतलब अपने वो जो लोकल लैंग्वेज होता है गांव का लैंग्वेज में हिंदी नहीं चलता है, वहाँ खोट्ठा चलता है। तो वहाँ पे उसने पूछा कि अभी कौन पार हुआ? तो उसकी माँ ने कहा कि कौन पार होगा, यहाँ पे अभी है कौन इतना रात को? तो तब वो और ज़्यादा डर गया। उसने जिस तरह बताया था कि भाई इतना उसका हालत ख़राब हो गया, क्योंकि ये कोई भ्रम भी नहीं था। क्योंकि उसे मतलब वो जस्ट अरे यार हम लोगों की तरह मतलब साइंस पे बिलीव करने वाला लड़का, और वो भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का अपना पढ़ाई करता है, कंपटीशन की तैयारी करता है और इंजॉय करता है और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तभी तो बाकी लोग घरों में घुसे हुए थे और वो 7 बजे आराम से इंटरनेट अपना चला रहा था। तो उसका माँ भी थोड़ा सा मतलब इस बात को लेकर के थोड़ा उससे पूछने लगी कि क्यों, क्या हुआ बेटा? तो बोला कि मतलब कि कोई, उसने बताया कि कोई पार हुआ। मैं जब उतर रहा था छत से तो मेरे पीछे से कोई स्पीड से धम धम की आवाज़ से पार हुआ, पूरा तेज़ी से, और नीचे उतर के फिर चला गया। तो वही मैं नीचे देखने के लिए आया हूँ कि कौन था। तब उसकी माँ भी थोड़ा सा इस बात को सीरियसली कि यार क्या हुआ, क्योंकि गांव के लोग इन सब चीज़ों को बकवास नहीं मानते हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा गंभीरता से लेते हैं। तो मेरा दोस्त इस बात को फिर सोचने में पड़ गया कि उसके साथ ये हुआ क्या। और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा वो उसने सोचना चाहा तो और भी ज़्यादा वो मतलब डरता गया, क्योंकि वो जो पार हुआ था वो हट्टा कट्टा था एक लड़का। और वो उसने उस चीज़ को उस जो लड़के से कंपेयर किया, उसके साइज को अंदाज़ा लगाया कि जो डेथ किया था तो वो तो बिल्कुल उसी के साइज का था, क्योंकि वो भी जो डेथ किया था, वो जो सुसाइड किया था वो तो खुद मतलब हट्टा कट्टा था, और ये भी जो पार हुआ तो वो भी हट्टा कट्टा। और चूंकि ये जो लड़का जो पार हुआ नीचे उतरा, वो खुद जब वो उसका सुसाइड उसने जब नहीं किया था तो वो खुद आता था इसके छत पे और 7 बजे इंटरनेट यूज किया करता था अक्सर। तो फिर उस बात का उसे बहुत डर लगा। और फिर उस रात को फिर मतलब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा फिर बीता, लगभग 9:30-10 बजे रात तक उसे बहुत ज़्यादा बुखार आ गया, उसे बहुत ज़्यादा कपकपी छूट गया। और चूँकि उसकी माँ पापा दोनों को भी पता चल गया इस बात के बारे में, तो उसके गांव के जो मतलब धार्मिक कोई इंसान होता है गांव का, तो उससे झाड़ फूँक वगैरह करवाया गया उसका, और 2 दिन तक उसका बुखार था। तो ये मतलब एक थोड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, और वो आज भी मतलब इस बात को सीरियसली लेता है यार। उसने बताया कि ये चीज़ इतना रियलिस्टिक एक्सपीरियंस था कि पीछे से कोई आया, पूरा मतलब उसने कहा था कि एकदम हवा सा, मतलब जो होता है ना कि कोई जल्दी से पार होता है तो अपना थोड़ा सा आपको हवा वाला इफेक्ट आता है और वो जल्दी से पार हो जाता है। तो मेरा दोस्त उसे साइड दिया सीढ़ी पे और अपने आप को किनारे किया कि वो जल्दी से पार हो, और वो उसने कहा कि उसका पूरा पैरों का आवाज़ भी मुझे सुनाई दिया और वो एकदम जल्दी से नीचे उतर गया। तो ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा डरा दिया था, और वो ये बात मतलब अजीब सा बात है। तो वही है दोस्तों कि कभी कभार जो होता है ना कि इन सब बातों को नहीं मानने वाले लोगों को के साथ भी कभी कभार इस तरह का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये था मेरे दोस्त का कहानी। तो दोस्तों लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ लगातार। और देखूँगा इस वीडियो का कैसा रिस्पांस है आप लोगों का, और अगर बढ़िया अगर रिस्पांस रहा तो इस तरह के वीडियोस
बीच बीच में मैं बनाता रहूँगा। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।